उपस्थित भव्यात्मा, मध्य प्रदेश की एक धार्मिक नगरी जिसका नाम है छिंदवाड़ा। जिस नगरी को, जिस नगर को मेरी वैराग्य भूमि भी कह सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव के प्रथम दर्शन करने के पश्चात मैं उसी नगर में उनका होकर के रह गया था। उसके बाद मैं लौट करके अपने गांव गया, तो मुनि अवस्था में ही गया, लेकिन जिस अवस्था में मैं आया था उस अवस्था में नहीं गया, ब्रह्मचारी अवस्था में नहीं गया। गृह त्याग के 19 साल बाद अपने गृह नगर गया, फिर दूसरी बार फिर 19 साल बाद अपने गृह नगर। तो छिंदवाड़ा बहुत अच्छा नगर है, धर्मात्माओं का नगर है, जहां संत आस्था वाले लोग रहते हैं, उस आस्थावानों का नगर है। जब मैं 2004 में वहां पहुंचा तो जो धार्मिक क्रांति हुई, उसी के साथ वहां की समाज चातुर्मास के लिए पीछे पड़ गई। और पीछे ही नहीं पड़ी, चातुर्मास की स्वीकृति लेकर के ही उन्होंने सांस ली, ऐसा कह सकते। जब भीतर की जिज्ञासा हो, हकीकत में लाने का भाव हो, तो फिर समाज नहा धो करके पीछे पड़ जाती है। तो साधु को भी उनकी भक्ति को देख करके स्वीकृति देनी होती। वही मेरे साथ हुआ। मैंने जबलपुर में उनकी भक्ति भावना को देख करके छिंदवाड़ा चातुर्मास की स्वीकृति दे दी। छिंदवाड़ा में खुशी का संचार हो गया। जबलपुर से विहार करवाते हुए वो मुझे छिंदवाड़ा तक लेकर के आए। छिंदवाड़ा में भव्याति भव्य रूप से चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश हुआ। इस बार अर्थात 2004 में 5 महीने का चातुर्मास था। अतः उनकी भक्ति ने उन्हें 1 महीना बोनस में दिया था। जो वृद्धि मास होता है, उस मास में कोई धार्मिक उत्सव और पर्व तो आते नहीं। इसी कारण से वह समय समझ में नहीं आता कि किस प्रकार के कार्यक्रम रखे जाए, क्या किया जाए। तो मैंने उस वृद्धि मास में 1 महीने का महा अनुष्ठान वहां पर रखा। एक एक परिवार अपने साथ 500 लोगों को लेकर के उस अनुष्ठान में शामिल होता। देखने वाले सुनने वाले तो आते ही थे, लेकिन अनुष्ठान करने वाले लोग होते थे। अनुष्ठान था कलिकुंड पार्श्वनाथ का। मेरे प्रारंभ से ही कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान पर विशेष आस्था रही। अब क्यों रही है मैं खुद नहीं जानता, बस ये नाम सुनकर के ही अलग ही भाव उन पार्श्वनाथ भगवान के प्रति मेरे मन में प्रकट हुआ।
और उसी का परिणाम है कि मेरे प्रेरणा से निर्मित महावीर तपोभूमि में कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान विशेष रूप से स्थापित हुए और आज उनका आश्रय पूरे तपोभूमि में व्याप्त है, मेरी आस्था के केंद्र है। तो 1 महीने तक पूजा पाठ विधि विधान हवन आदि की प्रक्रियाएं वहां पर रोज होती। परिवार के लोग तो आकर के हवन अनुष्ठान में बैठते ही, लेकिन देखने वाले सुनने वालों की कमी नहीं, पूरा हॉल खचाखच रहता। बहुत ही धर्म प्रभावना चल रही। इतना ही नहीं, 10 लक्षण पर्व आया तो मैंने 1 महीने पहले से ही तपस्या का माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि सभी लोगों को 10 उपवास करने हैं, 10 उपवास करने हैं, 10 उपवास करने हैं। जब एक बात को बार बार बोला जाता है, वह बात दिल और दिमाग में जाकर के चोट करती है। मैं बोलता था, लोग कहते थे कि हाँ करेंगे। छिंदवाड़ा का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, कभी इतने वहां उपवास ही नहीं हुए। अब जिसे देखो वह उपवास कर रहा है। एक उम्र वाला करे, बड़े लोग करे तो समझ में आता, बच्चे उपवास कर रहे हैं, हम भी 10 उपवास करें। जिनकी उम्र अभी 15 साल 18 साल 19 साल 20 साल की है, वे लोग कर रहे हैं। कई ऐसी महिलाएं जिन्हें बीमारियां हैं, रोज दवाइयां खा रही हैं, डॉक्टर मना करता है कि आप दवाई नहीं छोड़ सकते, लेकिन दिमाग में घुस गया कुछ भी हमें उपवास करना है। उपवास कर महाराज जी, हम उपवास करना चाहते हैं पर डॉक्टर मना करता है, दवाई रोज खानी पड़ती है, दवाई की छूट। मैं कहती छूट उठ तो कुछ नहीं होगी, उपवास तो उपवास जैसा ही होगा। बोले आपको संभालना पड़ेगा। मैं कौन होता संभालने वाला? तो उपवास करो, तुम्हारी तपस्या ही तुम्हें संभालेगी, तुम्हारे भगवान ही तुम्हें संभालेंगे। और ऐसे लोगों ने तपस्याएं की, यानी कि 75 लोगों ने 10-10 उपवास की साधना की। और ऐतिहासिक रूप से जब पारणा महोत्सव हुआ तो आज भी वह रिकॉर्ड छिंदवाड़ा का ब्रेक नहीं हुआ। मैं अभी होकर के आया, उतने उपवास कभी हुए नहीं, वैसी पारणा कभी नहीं। बहुत धर्म के प्रभाव। अब इस बीच मेरे ग्रस्त जीवन के परिवार के लोग मेरे पास आए, आकर के प्रणाम किया, निवेदन किया, कहा कि माँ की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है और वो चाहती है कि आपके चरणों में समाधि ग्रहण करें। मैं तो सुनकर ही घबरा गया। एक तो समाधि अपन ने कभी किसी की कराई नहीं, और ऊपर से मेरी माँ की। मैंने कहा भाई ये अपने बस का नहीं, समाधि करवाना और खुद की माँ की करवाना। मैंने कहा कि मेरा अनुभव नहीं है, इस कारण से मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बोले क्या करे, आचार्य के पास ले जाए क्या? मैंने कहा ले जाओ। और वे आचार्य के पास दयोदय अर्थात तिलवारा घाट ले गए। वहाँ पर मेरी माँ ने भी 7 प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर रखे थे, सफ़ेद वस्त्र ही पहनती थी। बस मेरे पास होती तो दीक्षा लेकर के संसार से विदा होती। आचार्य के पास ले गए तिलवारा घाट। रोज आचार्य उन्हें आशीर्वाद देने जाते। आप ये कह सकते हैं संयोग था कि जहाँ उनकी समाधि चल रही थी वहाँ से आचार्य का रोज निकलना होता, जाते आशीर्वाद देते, नमोकार सुनाते चले जाते। एक क्रम चलता रहा और मेरी माँ की समाधि 17 अक्टूबर को तिलवारा घाट में हो गई। बहुत ठाठ से परिवारजनों ने उनका संस्कार किया, बात खत्म हो गई। आज मुझे पछतावा होता है कि प्रज्ञा सागर उस समय तुम में थोड़ी हिम्मत होती तो आराम से अपनी माँ को अपने पास बुला करके उन्हें
आरिका की दीक्षा देकर के एक ऐतिहासिक समाधि करवाई जा सकती है, लेकिन अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई अब कुछ नहीं हो सकता। परंतु वो बचपना था, इस कारण से हिम्मत नहीं हो पाई, अन्यथा 7 प्रतिमा के व्रतों को ग्रहण करके समाधिस्थ होने वाली मेरी माँ आरिका बनकर के संसार से विदा होती तो निश्चित तौर पर परिवार को भी गर्व होता, उन्हें भी लगता कि हाँ आखिरी समय में पिछी आई और मैं संसार से चली। खैर, चतुर्मास आगे चल रहा है, नवरात्रि आई, विधि और विधान हुए, जाप अनुष्ठान हुए, पूजाएं पाठ हुई। संध्याकालीन सत्र में एक से बढ़कर के एक प्रतियोगिताएं, जो सिर्फ छिंदवाड़ा में ही हुई, उसके बाद कभी हुई नहीं। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं वहां पर आयोजित नहीं, उसमें भी लोगों ने खूब लाभ लिया। हर कार्यक्रम बहुत ही ठाट बाट के साथ वहां पर होते रहे। गुरुदेव का आदेश आया कि प्रज्ञा सागर, इस बार पुष्पगिरी महोत्सव तुम्हारे सानिध्य में होना है। पिछले जो महोत्सव हुए थे वो तरुण सागर जी महाराज के सानिध्य में हुए थे। अब तरुण सागर जी महाराज पुष्पगिरी महोत्सव और पुष्पगिरी महोत्सव का वो लार्ज स्केल, जहां पर लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते थे, अपने तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो इस बार अपन कराएंगे। और मैंने गुरुदेव की आज्ञा श्रोधार्य करते हुए पुष्पगिरी महोत्सव की स्वीकृति प्रदान कर दी। इससे पहले जो पार्श्वनाथ महोत्सव आता है, हमने पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव का बहुत बड़ा आयोजन रखा, परंतु 5-7 दिन पहले से मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश ऐसी कि जो अखंड रूप से 24 घंटे चल रही, चारों तरफ नदी नाले सब भर चुके हैं, बाढ़ आ चुकी है, पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा। और कार्यक्रम हमारा बड़ा स्केल का है, मंदिर में इतनी जगह है नहीं, स्कूल के मैदान में कार्यक्रम करना है। एक दिन पहले तक महाराज श्री कैसे क्या होगा, मैंने कहा कार्यक्रम अपना नहीं, कार्यक्रम भगवान का है। उन्हें यदि करवाना होगा तो सुबह मौसम खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, अन्यथा मंदिर में ही अभिषेक कर देंगे, कार्यक्रम खत्म। मैं अवधि ज्ञानी नहीं हूं, मैं वनपर्याय ज्ञानी नहीं हूं, मैं कुछ जानता नहीं हूं, जो जानने वाले वो है। कार्यक्रम तो जो हमने स्केल बनाया है उसी स्केल में होगा। यदि पानी गिरता रहा तो मंदिर में सभी लोग अभिषेक करके कार्यक्रम खत्म कर देंगे, ठीक। लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं। आप देखना भगवान किस प्रकार का आश्चर्य करता, मैं वो बात बता रहा हूं। 7 बजे से जुलूस है, 23 पालकियां निकलनी है, भगवान निकलने, सभी इंद्र बन चुके हैं, बड़े सौधर्म आदि की बोलियां लग चुकी है, सारा ताम झाम फैला दिया गया। सुबह 6 बजे तक पानी गिर रहा है। महाराज से मैंने कहा वो पार्श्वनाथ से बोलो, कार्यक्रम उनका है, मेरा उनको करना है। 6 बजे पानी बंद हो गया। लगातार जो पिछले 7 दिनों से पानी गिर रहा था, 6 बजे पानी बंद। अन्यथा लोग कहते हैं कि किसी दिन पानी गिरे ना गिरे, मोक्ष सप्तमी को तो पानी आता ही आता है, शिखर जी जाओ तो भीगते हुए जाना पड़ता है। लेकिन 6 बजे पानी बंद हो गया। सड़कों में पानी था, धीरे धीरे करके छट गया, नालियों में बह गया। 7 बजे का टाइम था, 8 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। वही 23 पालकियां शानदार तरीके से ढोल ढमाके बैंड आदि दुनिया भर की सब चीजें, जुलूस निकला। जुलूस निकलने के साथ बढ़िया घूम फिर करके जहां पर माखनलाल चतुर्वेदी स्कूल है मेरे ख्याल से, उस स्कूल में कार्यक्रम था, वहां पर पहुंचे। बहुत ही ठाठ से भगवान का अभिषेक, निर्वाण, लाडू, पूजा आदि हुई, प्रवचन हुए, सब कुछ हो गया। पूरी समाज का खाना हो गया। देख रहे हैं आप,
भगवान मंदिर में आकर के विराजमान हो गए, हमारी आहारचर्या आदि सब हो गई। जब सब कुछ सिमट गया फिर चालू, क्या फिर चालू, और फिर चलता रहा कई दिन तक। तो कहते हैं प्रभु पर आस्था हो और हम संपूर्ण जिम्मेदारी उन पर छोड़ दें तो निश्चित तौर पर वो हमें सफलताएं ही प्रदान करते हैं, क्योंकि हम करने वाले नहीं होते, करने वाला वही होता है। तो ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ छिंदवाड़ा में, वहां से मंगल विहार हुआ और परासिया आदि होते हुए हम लोग पिपरिया ओके भोपाल होकर के आना था, सीधा रास्ता ही अच्छा पड़ रहा था। और यह यात्रा चलते हुई हम लोग मंडीदीप आते, उसके पहले रास्ते में मुनि श्री पुलकसागर जी महाराज मिले। शिवरात्रि ही हम साथ रहे थे, संध्याकालीन सत्र में मिलन हुआ, रात भर हम साथ रहे। सुबह वो आगे निकल गए और हम मंडीदीप तरफ आ गए। फिर वहाँ से भोपाल प्रवास रहा, 2-4 दिन वहाँ प्रवास करने के बाद सीहोर, आष्टा, सोनकच्छ होते हुए पुष्पगिरी महोत्सव 2005 के लिए ऐतिहासिक रूप से पुष्पगिरी में मंगल प्रवेश हुआ। अब ये महोत्सव बड़ा धामझाम वाला था। हेमा मालिनी आने वाली थी, ड्रीम गर्ल नाम ही काफी था, पब्लिक कंट्रोल में नहीं। एक दिन अनुराधा पौडवाल का कार्यक्रम था, हेमा मालिनी का था, और भी बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे, मनोज कुमार भी आए हुए थे, सब लोग आए हुए थे, एक दिन अलग अलग। अरुण गोविल वो भी आए हुए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और हमारा कार्यक्रम था सिर्फ 8 दिन तक राम कथा, 8 दिन तक राम कथा। राम कथा सुबह 9 बजे प्रारंभ होती थी, हजारों लोग और छोड़ दिखाई नहीं देता था। ऐसे कथा प्रेमी पहली बार किसी दिगंबर जैन मुनि के द्वारा, जैसे हिंदू साधुओं के द्वारा राम कथा होती है, ऐसे लार्ज स्केल पर संगीतमय कथा हो। जब मुख्य अतिथि के रूप में बाबूलाल जी गौर उसमें उपस्थित हुए थे, वो कथा देख करके सुन करके उस दिन प्रसंग में सरवरी का प्रसंग आया था। जब तक मैं बोलता रहा वो लगातार रोते रहे। उसके पश्चात उठ करके उनकी सभा थी सोनकच्छ में। सोनकच्छ में जाकर के उन्होंने सभा में शुरू की और वहां पर लोग मुख्यमंत्री थे तो लोग इकट्ठे थे। उन्हें कहा कि तुम सब पागल हो जो यहां मेरी सभा में मुझे सुनने के लिए बैठे हो। अरे जाओ, वहां बाबा राम कथा कर रहा है, राम कथा सुनो, उसमें तुम्हारा कल्याण होने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोनकच्छ की सभा में बात रखी थी। साथियों, ऐतिहासिक रूप से वह पुष्पगिरी महोत्सव 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलने वाला वह 8 दिवसीय कार्यक्रम, मेला ही लगता था। इतने झूले, इतने सारे चीजें कि दिन भर हो हल्ला ही होता रहता था। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग खा रहे हैं, कोई भी गिनती नहीं होती थी, ऐसा चलता था। यानी कि वैसा उत्सव महोत्सव दिगंबर जैन समाज ने ना पहले कभी किया और ना बाद में कभी हुआ। बस वही उत्सव चलते थे जो अपने आप में अद्वितीय होते। तो ऐतिहासिक राम कथा, ऐतिहासिक पुष्पगिरी महोत्सव जो कि ना भूतो ना भविष्यति, इस बात को चरित्रार्थ कर बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ। 1 तारीख को गुरुदेव के जन्मदिन के साथ उस महामहोत्सव का समापन हो जाता। उस अवसर पर मेरी उपस्थिति में बहुत से
MP हाउस, मुंबई हाउस और भी कई हाउस का नीचे वात्सल धाम आदि का शिलान्यास हुआ। आज भी वो पत्थर लिखे हैं, लगे हैं, उसमें अपना नाम लिखा हुआ। तब पता लगा कि अपन ने करवाया, तो भूल ही गया था, पत्थर देख करके याद आए। तो वो शिलान्यास हुआ, जो कुछ हुआ सब कुछ अद्भुत हुआ। अब हेमा मालिनी आई थी, पूरा देवास से लेकर के आष्टा तक रास्ता जाम था। पहाड़ पर इतनी पब्लिक थी कि पब्लिक ही दिखाई दे रही थी, पहाड़ है ये भी नहीं दिख रहा था। लोग उस हेमा मालिनी को देखने के लिए कोई पेड़ों पे चढ़ गए, कोई कहीं चढ़ गए, पंडाल के पाइपों में लटक गए, पंडाल तोड़ डाला, ऐसी स्थिति बनी थी। तो कहने का मतलब है बहुत ही अच्छे तरीके से वह महामहोत्सव हुआ। उसके बाद तकरीबन मैं 1 महीने और पुष्पगिरी में रहा, और पुष्पगिरी में रहने के बाद थोड़ी सी यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, समझा, जाना। उसके बाद मैंने यहाँ से विहार किया। अब विहार किया तो हर गांव में राम कथा, जहाँ गाओ तो गुरुदेव हमारे यहाँ भी राम कथा करो, गुरुदेव हमारे यहाँ भी राम कथा करो। मैंने कहा तो राम कथा वाले बाबा हो गए। देवास में जहाँ पर कभी कुछ नहीं, वहाँ पर बाजार में ही बड़ा भारी भवन है सरकारी, वहाँ पर राम कथा हुई। 8 दिन तो नहीं, लेकिन 3 दिन की राम कथा वहाँ की। उसके बाद मैं चल करके उज्जैन पहुँचा, तो उज्जैन पहुँचने के पश्चात वहाँ भी चर्चा वही थी, महाराज श्री राम कथा। मैंने कहा नहीं, महावीर जयंती के सीजन में आया हूँ, इसलिए यहाँ राम कथा नहीं, यहाँ महावीर कथा करेंगे, यहाँ महावीर कथा करेंगे। तो लोगों को और खुशी कि राम कथा हट करके अब तो महावीर कथा सुनने मिलेगी। और फ्रीगंज में महावीर जयंती के अवसर पर 8 दिवसीय महावीर कथा हुई। बस उस महावीर कथा ने ही महावीर तपोभूमि का बीजारोपण कर दिया। महावीर ही महावीर दिखाई देने लगे। महावीर जयंती के पश्चात मैं जेल प्रवचन करने गया भेरूगढ़। बस जेल के अंदर ही बात दिमाग में आ गई कि अब तपोभूमि बननी चाहिए। बाहर निकलते ही मैंने मेरे साथ चल रहे भाई अशोक जैन चाय वाले, महेश जी आदि जो जो लोग साथ थे, सबसे कहा कि यह शिक्षा है। महाराज यदि यह शिक्षा है तो चलो जमीन देख लेते। आने की सामने वाले ने कोई ऐसा नहीं कहा जमीन देख लेते। हम उस दिन वहीं पर घूमते फिरते जमीन देखते रहे। ये सब चलता रहा और देखते ही देखते समाज की मीटिंग करके बात रखी। बात रखने के बाद एक जो ज़मीन देख करके आए थे ज्ञान टेकरी में, वहाँ पर ज़मीन ले भी ली सिंहस्थ एरिया में। उस समय राजेश जी जैन कमिश्नर थे नगर निगम में। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप ले तो रहे हैं वहाँ पर, लेकिन 12 साल के अंदर जो सिंहस्थ आता है उसमें 2 महीने ऐसे होंगे जब आपको स्थान खाली करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जिनका है उनको देना ही पड़ेगा। ये तो गले की हड्डी हो जाएगा। अपन सब कुछ तैयार करेंगे और उनको देना पड़ेगा, और जब जिनको देंगे वो आकर के वहाँ क्या करते कैसा करते कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, बातचीत चलती रही। हमने सामने वाले को बयाना दे दिया, ये सब कुछ कर दिया। फिर एक दिन लगा किस तरफ और चलते हैं देखने के लिए इंदौर रोड में। 1 बजे निकला मैं, शाम को 7 बजे 6 साढ़े बजे तक वापस लौट के गया। तकरीबन उस दिन 1 बजे से शाम को 7 बजे 27-28 किलोमीटर में लगातार चला, सिर्फ ज़मीन देखने के लिए, पूरा सबके साथ ज़मीन देख करके आए। और जहाँ तपोभूमि आज बनी है वो भूमि पसंद करनी, बस ज़मीन तो यही लेना, जबकि वो डाउन में थी, गड्ढे में थी, ना जाने उस ज़मीन में क्या आकर्षण था, यहीं पर बनाना है। ये हो गया। अब बात ये गई, वहाँ पर बयाना दे रखा है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तो मायने रखते हैं उस टाइम पर, जहाँ पर लोग 1100-5100 रुपये देते थे, हम उनको साल उठा के सम्मान करवाते थे। 5100 वाले को तो बहुत सारे दे दो भाई, 5100 दिए। उस समय इतने वैल्यू रखते 2 लाख। मैंने राजकुमार जी सालिया से कहा कि अपन ज़मीन तो देख ली, पसंद भी कर लिए, पर वो 2 लाख नहीं आए तो बोले आप उसकी चिंता मत करो, उसको लाने की गारंटी मेरी।
वो गया, शाम को 2 लाख रुपए बयान वापस ले आया तरीके से। मैंने कहा ये ठीक है। फिर यहाँ पर बातचीत होकर के ज़मीन ले ली गई और तपोभूमि का एक बीजारोपण ज़मीन खरीदने के साथ ही हो गया। अभी चातुर्मास तो अभी है नहीं, अब क्या करें? जब ये सब कुछ हो गया, तपोभूमि बनाना है, तब तो चतुर्मास जैन में करना ही पड़ेगा। तो समाज की भी इच्छा थी। मैं फिर से पुष्पगिरी गया शुद्ध पंचमी मनाने के लिए, वापस वहाँ से लौट करके आया और फ्रीगंज में 2005 का चातुर्मास उज्जैन में स्थापित किया। इस तरीके से स्थापना हो चुकी है। अब आगे क्या होगा इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।